थ्रू प्रैक्टिस के वजह से ही परफेक्शन आ सकता है। प्रैक्टिस अगर हम रेगुलरली कोई काम को करते जाएंगे तो एक दिन वो परफेक्ट होगा। वेलकम जैसे बैक आप टू आवर साइकिल। चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसपे हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे अंतिम टॉपिक पे अब है, जिसका नाम है मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो चलिए अब इस वीडियो को लेट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है, एक प्रोफेशन कैसे है, एक साइंस कैसे है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है को दोबारा से रिमाइंड करते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एक कला है। कहीं पे भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस गोल तक पहुंचना है तो आपको मैनेजमेंट का जरूरत हो। और मैनेजमेंट कौन कर सकते हैं? तो मैनेजमेंट लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लोग मैनेजमेंट करके ही अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट का क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपने आप को और अधिक कार्यशील बनाते हैं। कार्यशील बनाने का क्या मतलब हो गया कि आप अपने आप को और अच्छे तरीके से प्लान करते हैं कि किस तरीके से गोल्स को अचीव करा जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग डेप्थ में समझते हैं। देखिए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट का मतलब हो गया कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब कोई भी इंसान ही मैनेजमेंट कर सकता है। तो जब इंसान मैनेजमेंट करेगा तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए। जब नॉलेज है तो आप मैनेजमेंट को अंजाम दे सकते हैं। बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज इज व्हाट? नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। ठीक है, तो दूसरा है पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स का क्या मतलब होता है? पर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ कौशल क्षमताएं होनी चाहिए। वो कौशल क्षमताएं आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप स्किल्स अगर आपके पास है तो आप एक बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर कंप्यूटर स्किल्स है, आपके पास रीडिंग स्किल्स है, आपके पास राइटिंग स्किल्स है, तो आप एक बेहतरीन ढंग से मैनेजमेंट कर सकते हैं। सपोज एक स्टूडेंट का एग्जांपल अगर हम देते हैं, तो स्टूडेंट के पास राइटिंग स्किल्स भी है, रीडिंग स्किल्स भी है और मेमोराइज स्किल भी है। ठीक है, अगर वो ये सारा स्किल्स रखता है तो उसको एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, सेकेंड, थर्ड थिंग इज क्रिएटिविटी। देखिए, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होता है। अब वो हिडन होता है, उसको अपने अंदर पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको पहचान रहे हैं तो आप एक बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। चौथा होता है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। कोई भी काम प्रैक्टिस के थ्रू ही परफेक्ट हो सकता है। सपोज अगर हम टीचिंग वीडियोस बना रहे हैं तो टीचिंग वीडियोस मेरा कैसे परफेक्ट हो सकता है? थ्रू परफेक्शन, थ्रू प्रैक्टिस। थ्रू प्रैक्टिस के वजह से ही परफेक्शन आ सकता है। प्रैक्टिस अगर हम रेगुलरली कोई काम को करते जाएंगे तो एक दिन वो परफेक्ट होगा। जैसे आप साइकिल चलाना, बचपन में अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो जब आप साइकिल चलाते थे तो गिरते थे, गिरने के बाद फिर उठते थे, फिर साइकिल को चलाते थे। तो एक बार जब आप गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, और वो गिरना संभलना आपका कंटिन्यू चलते जा रहा है, तो आगे चलकर आप साइकिल को बहुत अच्छे ढंग से चला पाएंगे। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। और मैनेजमेंट एक कला इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये सारे वेरियस क्वालिटीज आते हैं। अब बात बात करते हैं कि किसी भी इंसान को मैनेजमेंट कैसे आना चाहिए। मैनेजमेंट क्या करता है कि वो लोगों को कार्यशील बनाता है। ठीक है, अब दूसरा है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस कैसे है? क्योंकि इसके पास सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें विज्ञान का जरूरत होता है। तो मैनेजमेंट एक साइंस वैसे भी है। ठीक है, आपको उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। ठीक है, अगर नॉलेज आपके पास है और आपको नॉलेज का एक्सप्रेशन नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे जा रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, वहाँ साइंस नहीं आ पाएगा। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस कहने का ये मतलब है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको डे टू डे लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, थर्ड थिंग इज काउजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
इसका क्या मतलब है कि कोई भी काम, कोई भी सर्टेन थिंग आप किसी भी मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट आप अगर आप कर रहे हैं तो आप सर्टेन थिंग्स में करेंगे, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस में करेंगे, तो उसके कुछ ना कुछ काउजेज आएंगे और कुछ इफेक्ट्स आएंगे, उनका एक रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। चौथा है ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी इसलिए क्योंकि इट इज रिक्वायर इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब ये देखिए कि तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखिए अगर एक डॉक्टर है तो वो भी गुड मैनेजमेंट कब कर सकता है, जब उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अगर वो डॉक्टर है तो उसके पास सर्टेन क्वालिफिकेशंस होगा, सर्टेन डिग्रीज होगा, सर्टेन स्किल्स होगा, जिसके वजह से वो डॉक्टर बना। और डॉक्टर बनने के बाद कैसे गुड मैनेजमेंट के थ्रू अपना अर्निंग सही कर पा रहा है, ट्रीटमेंट को अच्छे से कर पा रहा है, सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहा है थ्रू प्रोफेशन। अगर उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तभी वो कर पाएगा। चौथा है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वही जो हम बताए आपको, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वालिफिकेशन आपके पास है और कोई ट्रेनिंग नहीं है तो आप एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते, एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते, एक अच्छा एजुकेटर नहीं बन सकते, एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते। कोई भी जॉब हो अगर उसमें ट्रेनिंग नहीं हो तो वो जॉब परफेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी जॉब में मास्टरी आपको हासिल करने के लिए आपको ट्रेनिंग करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चौथा है सर्विस मोटिव। देखिए कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं तो उस सर्विस के पीछे एक मोटिव जरूर होगा, तभी आप मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम बिना मोटिव का करते हैं तो काम वर्थलेस होता है, कोई काम मतलब सही ढंग से नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर्विस मोटिव होना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर बने हैं तो क्या आपका मोटिव है उसको आपको क्लियर होना चाहिए। स्टैचुरी बॉडी, देखिए स्टैचुरी बॉडी का क्या मतलब है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब है कि ये एक गवर्नमेंट से संबंधित है। कोई भी प्रोफेशन कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी के अंडर में आता है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो। ठीक है, उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का दायरा होता है, बाउंड्री होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं और डीप में समझते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस कैसे है, एक आर्ट कैसे है और एक प्रोफेशन कैसे है। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस कैसे है उसको हम लोग समझते हैं। कोई भी मैनेजमेंट को करने के लिए मैनेजमेंट को कैसे किया जाता है वो साइंस है। मैनेजमेंट विज्ञान है कि उस मैनेजमेंट को आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, को डीप में समझने के लिए इसका तीन फीचर दिया हुआ है। पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यही एक फीचर है जो मैनेजमेंट को एक साइंस कहता है। लेकिन मैनेजमेंट पूरा साइंस नहीं है, मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस नहीं है मैनेजमेंट को। समझेंगे, पहले ये पॉइंट समझते हैं। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल which is used to acquire the knowledge of science. Like science in management, also their availability of systematic and organized study material. So first feature of science is present in management. मतलब ये पहला फीचर ही मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मतलब कोई भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, कोई भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल तो चाहिए होगा। तो वो जो स्टडी मटेरियल के थ्रू आप नॉलेज एक्वायर करेंगे वो क्या हो गया, साइंस हो गया। मैनेजमेंट में वो क्या हो गया, साइंस हो गया। लेकिन ये जो दूसरा फीचर है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जब हम पहले एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन के बाद खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे और रिपीटेडली करेंगे। ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। बट सिंस, लेकिन क्या यहाँ बोल रहा है, देखिए बट सिंस मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बींग। मैनेजमेंट किससे डील करता है, ह्यूमन बींग से करता है एंड ह्यूमन बिहेवियर से करता है। इट इसलिए कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। इसीलिए हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा मैनेजमेंट होने वाला है। ठीक है, दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्सली प्रेजेंट। यहाँ पार्सली टर्म दे दिया, मतलब ये प्रेजेंट भी है पार्सली, मतलब 50% प्रेजेंट है और 50% प्रेजेंट नहीं है। हम 50% मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 50% हमको नेगेटिविटी भी समझना होगा और पॉजिटिविटी भी समझना होगा।
इसीलिए ये जो है सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस, इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक इन एग्जैक्ट साइंस है। तीसरा देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। ठीक है, इसके पास जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होता है उसके पास यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होता है और वैलिडिटी भी होता है, मतलब उसको आप दुनिया के कहीं कोई भी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल के जैसा एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, इसका यूज जो हो गया और इसका एप्लीकेशन जो हो गया वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, तो दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, को मॉडिफाई करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, जो सर्टेन सिचुएशंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। So this feature of this feature of science is not present in management, और ये वाला फीचर जो है ये प्रेजेंट नहीं है आपके मैनेजमेंट। अब कंक्लूजनली इसको समझिए कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, मैनेजमेंट एज अ साइंस है भी कि नहीं भी है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, on comparing the feature of science with management we find that one feature of science is present in management, और ये वाला प्रेजेंट है क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको चाहिए। तीसरा है वेयर टू और नॉट प्रेजेंट, मतलब जो दो है ये और ये प्रेजेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस बट वी कैन कॉल इट एज एन इन एग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस, को हम लोग या तो सोशल साइंस बोल देंगे या हम लोग इन एग्जैक्ट साइंस बोल देंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको प्योर साइंस और एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलेंगे। ये था आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब देखिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो देखिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट में बोल रहा है कि इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, तो आपके पास कुछ स्किल्स होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए और प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, मतलब अगर आप प्रैक्टिस बार बार करते जाएंगे तो आप परफेक्ट होते जाएंगे, स्किल्स रहेगा, प्रैक्टिस होते रहेगा तो आप उस काम में माहिर होते जाएंगे। वही बोल रहा है कि मैनेजमेंट एक कला है, मतलब अपने आप को कलाशील बनाने के लिए हम मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, सो पहला था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसको देखिए कैसे डीप में समझते हैं। इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर द थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। जैसे कि साइंस में था वैसा ही इसमें भी है, वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रागास आर अवेलेबल इन म्यूजिक। ठीक है, अलग अलग बुक्स होता है म्यूजिक्स में ताकि म्यूजिक को अच्छे से सीख सकते हैं। बिना स्टडी मटेरियल का आप कुछ नहीं सीख सकते। विदाउट थियोरेटिकल नॉलेज देर इज नो प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन देखिए कैसे है, ये दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। जैसे कि भी मैं बताया कि बिना थियोरेटिकल के आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आप थियोरेटिकल करके आप करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल, हर एक आर्टिस्ट के पास एक पर्सनल स्किल होगा, क्रिएटिविटी होगा टू अप्लाई दैट नॉलेज। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, यहाँ दिया है ऑल म्यूजिशियन लर्न सम रागास, कुछ रागास वो लोग लर्न करते हैं बट दे अप्लाई दिस रागास अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल, उनके जो पर्सनल स्किल्स है, उनका जो आवाज़ है उसके हिसाब से वो लोग गाते हैं। ठीक है, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरी, मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए भी सेम चीज बता रहा है। ठीक है, बट दैट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज दिस प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशंस बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, मतलब ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट के फीचर्स में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे है। तो अगर आप एक मैनेजर है और आप मैनेजर होने के साथ साथ आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप प्रैक्टिकल नॉलेज में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर जो पर्सनल स्किल्स है, जो टैलेंट आपके अंदर है, उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू देयर स्किल्स एंड थ्रू देयर क्रिएटिविटी, वो हो जाएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। थर्ड पॉइंट देखिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर आप कोई भी चीज को अपने प्रैक्टिस, मतलब आप कोई भी चीज का प्रैक्टिस अगर रेगुलरली करते जाएंगे ना तो आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप परफेक्ट होने की खोजेंगे तो ये बिल्कुल संभव नहीं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं और आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहेंगे तो आप बेवकूफ़ है। ठीक है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, और वो भी डेली पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट्स को, आपको अगर 1 घंटा पढ़ना है तो आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन उसको कंसिस्टेंट मैनर में पढ़िए। अब कंसिस्टेंसी जो होता है वो किसी भी चीज के लिए सक्सेस का रूप लेता है। ठीक है, द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। कोई भी म्यूजिशियन कैसे बनता है? वो डेली प्रैक्टिस करेगा, हर एक दिन वो प्रैक्टिस करते जाएगा। उसका कभी सुर ऊंचा जाएगा, कभी सुर नीचा जाएगा, लेकिन वही सुर ऊंचा नीचा एक दिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्यों अच्छा होगा? क्योंकि उसने प्रैक्टिस लगातार करी। ठीक है, जैसे एक कहावत था ब्रूसली का कि वो एक ही किक मारना चाहता है, लेकिन उस एक किक के लिए वो 1000 बार प्रैक्टिस करता है। तो 1000 बार प्रैक्टिस कर रहा है सिर्फ एक किक में महारत हासिल करने के लिए। तो सोचिए, without practice, artists lose their perfection. Art requires creative practice. Artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. Same way with experience, managers also improve their managerial skills and efficiency. तो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आर्ट। मतलब ये तीनों फीचर जो है आपका आर्ट में प्रेजेंट है। ये तीनों फीचर बताता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कैसे है? प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन होता है, उस ऑक्यूपेशन में अगर वो चीज़ प्रोफेशन से जुड़ जाए, अगर आप मान लीजिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, तो आपको स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास, अगर आप प्रोफेशनली डॉक्टर है, टीचर है, तो आपके पास सर्टेन क्वालिफिकेशंस होगा, सर्टेन स्किल्स होगा उसके रिगार्डिंग, तभी आप एक प्रोफेशन में है। ठीक है, दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसका मतलब समझिए कि द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन प्रैक्टिस एज a डॉक्टर ओनली when he is having MBBS डिग्री। अगर उसके पास MBBS डिग्री रहेगा तभी वो क्या होगा? डॉक्टर होगा। अगर विदाउट एनी MBBS डिग्री क्या कोई डॉक्टर बन सकता है? हाँ, वो डॉक्टर बन जरूर सकता है, लेकिन वो झोला छाप डॉक्टर बन। ठीक है, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। फॉर ऑल द प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशंस आर established and every professional has to get himself registered with his association before practicing that profession. Suppose doctors have to get themselves registered with the Medical Council of India. कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपके पास उस प्रोफेशन का ऑथोरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप उस प्रोफेशन में नहीं है। कोई टीचर बनता है तो टीचर का सर्टेन क्वालिफिकेशन किसी स्कूल के द्वारा मेंशन करा जाता है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर कौन बना रहा है आपको? कौन एक संस्था है, कौन एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको डॉक्टर बनने के लिए एक मौका दे रहा है, एक सुनहरा मौका दे रहा है? उसको कैसे कौन देता है? वो देता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो समझ गए कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कैसे है, और एक आर्ट कैसे है, और एक साइंस कैसे है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, हाउ? तो देखिए उसका स्लाइड हम खोलते हैं। उसका स्लाइड में क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। Like science, it has systematic and well organized body of knowledge, and like art, it requires personal skill, creativity, and practice to apply such knowledge in the best possible way. Science and art are not in contrast to each other. Both exist together in every function of management. मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शन में ये आर्ट भी आता है, ये साइंस भी आता है। आर्ट का मतलब आपको शुरुआत में बताया कि कुशल बनाना, मतलब लोगों को कुशल बनाना। और कुशल बनाने का मतलब हो गया कि मतलब अगर आपको मैनेजमेंट करने का ज़रूरत है तो आपके अंदर वो कला डेवलप करना। ठीक है, और वो कला को कैसे डेवलप करेंगे? तो थ्रू दी साइंस। डेवलप करने का जब बारी आएगा तो वहाँ पर आपका साइंस आएगा।
इसीलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट भी कहा गया है और एक साइंस भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स चाहिए साइंस में, और तीसरा इसमें भी सेम चीज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा इज बोथ साइंस एंड आर्ट, तो एक पॉइंट तो आपको आराम से लर्न हो जाएगा, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा पॉइंट इसमें अलग है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये चीज़ तो आप जान रहे हैं, जहाँ पर भी साइंस आता है तो वहाँ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जरूर होता है। दूसरा चीज़ इसमें आ गया कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आपके पास पर्सनल स्किल्स होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, और अलग से हम लोग पढ़े प्रोफेशन कैसे है। तो इन दिस वीडियो आप लोग ये सारा चीज़ सीख गए और ये मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग केस स्टडीज़ पे आएंगे, और इसके उससे पहले एक वीडियो और अपलोड होगा जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के कीवर्ड्स को हम लोग समझेंगे। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस कीवर्ड्स के थ्रू ही आप उस चैप्टर का एंटायर बेस खड़ा कर पाते। एक बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए सबसे पहले उसका बेसमेंट होता है, तो बेसमेंट कीवर्ड्स है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।